सूर्य देव जाना मेरे देश में उगना, और वहां जो ओस पड़ी होगी वो ओस मेरी आंखों के आंसू हैं, क्योंकि मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब आज़ादी का सूरज उगे और नए नए फूल खिले, मेरे देश में गुलामी चली जाए और मेरा देश आज़ाद हो जाए। मैं उन क्षणों को याद करना चाहता हूं। अद्भुत व्यक्ति थे। तो उन्होंने एक उदाहरण लिखा, कहने का तरीका कि दो पहाड़, मिस्री का पहाड़ और एक नमक का पहाड़, दोनों जगह बचपन में बिछड़ी हुई दो चींटियां अलग अलग जगह रहने लग गई और एक जगह आकर मिली। एक दूसरे से बात करती हैं। कहाँ रहती हो? बोले नमक वाले पहाड़ पर। कैसा तुम्हारा पहाड़? बोले सब कुछ नमकीन है वहां, हर चीज में नमक है। कैसे जीते हो? बोले अपना स्वभाव हो गया नमकीन में रहने का। तुम कहाँ रहते हो? बोले हम मिस्री वाले पहाड़ पर रहते हैं। वहां क्या है? बोले जिधर से भी चखो मिस्री मिस्री है, हर चीज में मीठापन है। और तो और हमारे शरीर में भी मीठापन आ गया है, वहां की तो हवाओं में भी मीठापन है। अच्छा तो बुलाओ कभी हमें। मिस्री वाली चींटी ने निमंत्रण दे दिया कि आओ हमारे यहाँ। आ गई वो, पूरे पहाड़ पर घूम ली, लेकिन उसे कहीं मिठास महसूस नहीं हुई। अब वो चींटी बार बार कहे मिठास नहीं लग रही तुम्हारे मिस्री वाले पहाड़ पर। तो उसने उसको घूम घूम के देखा कि चक्कर क्या है, इसको मीठापन क्यों नहीं लग रहा। तो देखा जैसे पान की गिलोरी, कोई लोग जो सुपारी वगैरह मुंह में रखते हैं ना, वो अपने घर से ही नमक की गिलोरी मुंह में रखकर आई हुई। घूमती सब जगह है लेकिन अपना नमक ना छोड़े। तो आखिर में वो मिस्री वाली चींटी ने कहा, बहन इस मुंह में से जो कुछ रखा हुआ है ना उसे तो फेंक और जरा पानी की कुल्ला कर, और जब तुम्हारा मुंह बिल्कुल साफ हो जाए उसके बाद लंबा गहरा सांस लेकर देखना, तुम्हें हवा में भी मिठास महसूस होगी और चखने में तो यहाँ मीठा ही मीठापन है। स्वामी रामतीर्थ इतना लिखने के बाद आगे लिखते हैं कि ये बात चींटियों की नहीं है, चारों तरफ मिस्री है परमात्मा की। लेकिन जो अपने दुखों की और पीड़ाओं की और दुनिया की चिंताओं की और दुनिया के चिंता करते करते दुनिया की कड़वी बातों की सुपारी मुंह में रखकर घूम रहे हैं, वो परमात्मा के मिस्री वाले पहाड़ पर भी कितना चक्कर लगा लें, उन्हें कहीं मिठास महसूस नहीं होगी। उन्हें क्या करना होगा कि सबसे पहले तो जो मुंह में रखा हुआ उसे फेंकना सीखो, अपनी कड़वाहट को निकालो, और उसके बाद गुरु के चरणों में जाकर वहां जो गुरु का अमृत मिले उससे जरा कुल्ला करके अपना मुख साफ करके और फिर जरा लंबा गहरा सांस लेकर और उस मिठास को महसूस करना शुरू करो, और उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा अमृत चखना शुरू करो। तब समझ में आएगा कि हमको तो लगता था दुनिया में मिठास नहीं है, दुनिया में आनंद नहीं है, दुनिया में खुशियां नहीं है, यहाँ तो चारों तरफ से ही आनंद जीवन में आने लगा है। तो इस बात का ये भी मतलब है कि उस मिस्री के पहाड़ पर जाने का मौका आपको हर रोज मिलता है। तो जब रात को सोने लग जाओ तो एक बार पहले मुंह हाथ धोएंगे, कुल्ला करेंगे, तो उसी के साथ में मस्तिष्क की भी कुल्ला कर देना। जो मस्तिष्क के अंदर भरा पड़ा है कूड़ा करकट सब निकाल कर कह देना कि भगवान आज की ड्यूटी, आज की नौकरी, आज का काम पूरा हुआ, अब जैसे कल जगाएगा फिर कल के काम में लगेंगे, और उस समय अपने आप को शांत कर लीजिए। और शांत करने के बाद भगवान ने जो जो दिया, जितना जितना दिया, जिस जिस तरह से दिया, जहाँ जहाँ से जैसे बचाया, जैसे जैसे रक्षा की, जैसे जैसे कृपा की, जितना मांगा उससे भी ज़्यादा जो जीवन में मिलता चला गया,
वो सबको ध्यान में रखकर धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए और लंबा गहरा सांस लेकर एक बार मुस्कुराकर सिर झुकाना शुरू कर दीजिए। कृपा होनी शुरू हो जाएगी, मिठास महसूस होनी शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे ये मिठास जीवन में आने लग जाएगी उस समय उसी शांति और मिठास के साथ में प्रार्थना करके रात को सोइए। प्रार्थना करके रात को सोएं और प्रार्थना करके जब आप सोएंगे तो सवेरे जब उठोगे आप तो मिठास रहेगी चेहरे पर। उस मिठास के साथ जब आप सुबह उठते हैं तब आप क्या कहते हैं, भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज का एक और दिन एक महान अवसर के रूप में तूने मुझे दिया, क्योंकि कितने सारे लोग इस दुनिया में रात को सोते हैं और सवेरे जाग नहीं पाते। लाखों लोग, हर रोज ये होता है। रात में सोए थे ठीक ठाक लेकिन जाग नहीं पाए सवेरे। पूरी नींद भगवान ने वो दे दी कि चला गया दुनिया से। तूने मुझे जीवन दिया, आज का सूरज देखने का अवसर दिया, आज का कार्य करने का अवसर दिया और हर पल तूने किसी न किसी रूप में मेरी रक्षा की। तेरा धन्यवाद करता हूं और तेरे नाम से अपने दिन की शुरुआत करता हूं। मेरे होठों पर मुस्कान की कृपा दे, मेरे हृदय में अपने प्रेम की अनुभूति दे, मेरी वाणी में तू मधुरता बनकर आ और मेरे कर्म को दिव्य बना, मेरे विचार पवित्र हो जाएं, मेरा संपर्क और मेरा संसर्ग सब किसी को आनंद की अनुभूति कराए। मैं जहां रहूं एक सुंदर वातावरण बनाने वाला बनूं। ध्यान रखना, सुंदर वातावरण बनाने की जिम्मेदारी हमारी। ऐसी कोई बात करके अपने काम को मत बिगाड़ो कि वातावरण बिगड़ जाए, और अगर बिगड़े तो जल्दी कोशिश करना ठीक हो सके। अपनी जिम्मेदारी निभाने में कभी कमी नहीं करना। कहते हैं ना कि जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है और कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं जिंदगी उनके आगे सिर झुकाती है। इसलिए कुछ भी हो खुश रहकर दिन का स्वागत करें। तो आपने समझा कि आप मिस्री के पहाड़ पर रहने वाली चींटी बनिए और उस चींटी के मुख में भी मिठास रहे। ये कड़वाहट जो पूरी दुनिया की हमने अपने अंदर भर रखी है, हाथ मुंह धोते हैं हम लोग, उसी के साथ अंदर भी शांति ले आनी चाहिए। जैसे कुल्ला करके अपने को स्वच्छ करते हैं, ऐसे अंदर की भी कुल्ला कर लेनी चाहिए, जिससे अंदर शांति आए, साफ स्वच्छ हो। घर में घुसते ही, घर की देहरी पर पांव रखते ही बाहर वाली चीजें बाहर छोड़ दो और अंदर जब आप प्रवेश करते हैं तो उस समय आप अपने घर का प्रेम, प्रभु की कृपा लेकर घर में प्रवेश करो। उसका परिणाम आप देखिए, आपके घर में खुशहाली आती है। नहीं तो आप ज्यादा पाने के चक्कर में और स्वार्थ में फंसकर कितना कुछ जीवन में महाभारत ले आते हैं। याद कीजिए, महाभारत में जो वो कथा आती है ना, एक भाई जिसके हाथ में राज्य था बीमार रहने लगा। वैद्यों ने कहा कि वन में जाकर रहो, नियम संयम से रहना, परहेज करना। जाने लगा, अपने भाई से कह दिया कि जरा मेरे शासन प्रशासन में आप
थोड़ा हाथ बटाना। और एक दिन सोचना आई कि शरीर ज्यादा बीमार रहने लगा उसका। उस राजा ने अपने भाई से कहा कि मेरे बच्चे छोटे हैं और मेरा शरीर अब ज्यादा देर टिकेगा नहीं, मेरे बच्चों का पालन करना और ये राजपाट मैं तुम्हें देता हूं। और जब मेरे बच्चे बड़े हो जाए ना, तो ये मुकुट जो मैं तुम्हारे सिर पर रखने लगा हूं, ये फिर मेरे बेटे के युधिष्ठिर के सिर पे रख देना। ये राजा था पांडु, और जिसके सिर पर मुकुट रखा गया वो था धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र की आंखें नहीं थी, लेकिन भाई से बहुत गले मिलकर उसने कहा कि भाई तू चिंता मत कर, तेरे बच्चे मेरे बच्चे हैं और तूने जो जिम्मेदारी मुझे दी है मैं निभाऊंगा, और तेरे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे ना, वही राजपाट संभालेंगे। वचन दिया। पांडु ने कहा अब मैं चैन से मर सकूंगा, क्योंकि मेरा शरीर इस लायक नहीं रहा कि ज्यादा देर धरती पर रह सकूं। लेकिन मेरा भाई है ना, मेरा ही तो रूप है। एक पिता की संतान, एक जैसा शरीर, डील डॉल एक जैसा, लेकिन एक जैसा मन तो नहीं है ना, खराबी तो अंदर ही थी। और वो खराबी चलते चलते अब आया मुकुट मेरे पास, अब आया अधिकार मेरे पास, अब जैसे चाहूंगा मैं करूंगा। और ऐसे पिता की संतान भी आंखों से तो ठीक थी, लेकिन मन की आंखें सही नहीं थी। वो भी सोच रहा था कि किसी तरह से पिता के हाथ में आ जाए सत्ता, फिर मैं दिखाऊं इन लोगों को तमाशा। और उसी ने, उस लालच ने क्या कुछ कराया। जितना अपमान कर सकते थे पांडवों का, उन लोगों ने अपमान किया। कुंती अपने बच्चों को कहती रही धैर्य रखो, बर्दाश्त करो, माफ करो, तालमेल बैठाओ, एडजस्ट करके चलो, बड़ों का ख्याल रखो, बड़े जरूर ध्यान रखेंगे। और कभी कभी वो बोल देती थी तुम्हारे दादाजी है ना भीष्म, वो ख्याल रखेंगे तुम्हारा, वहां चले जाया करो। और कभी कभी उनकी गोद में बैठकर भीम उनके भी कटोरे में से रखी हुई खीर को भी दादाजी की खा लेता था और आकर बोलता था यहां मुझे बहुत चैन मिलता है, क्योंकि मेरा सुख चैन छीनने के लिए मेरे भाई, मतलब दूसरे भाई, वो बहुत गड़बड़ करते हैं। भीष्म कहते थे कि तू शांत रहा कर और अपने गुस्से पर काबू पा। बड़े समझाते रहे। लेकिन ध्यान रख लीजिए कि जब भाई भाई के बीच में अगर कोई फल भी दिए जा रहे हो ना, भाई के बच्चों को, अपने बच्चे को बड़ा फल मिल जाए और भाई के बच्चे को छोटा, तो बच्चों की आंखें बहुत तोलती हैं। और 2 बार ऐसे हो जाए तो आकर कहते हैं फिर वो बच्चे माँ से, माँ बार बार ऐसा ही होता है, अपने बेटे को बड़ा कुछ देते हैं, मुझे छोटा देते हैं। माँ डांट देती है, नहीं ऐसा नहीं है। 2-4 बार बच्चा कहे तो माँ का भी ध्यान जाने लगता है, मेरे बेटे के साथ भेदभाव हो रहा है। और यही चीजें हैं जो घरों के अंदर बहुत बड़ी दरार पैदा करती है, क्योंकि पहले बच्चों से चीज शुरू होती है, फिर महिलाओं में जाती है, महिलाओं से जाते जाते जब पुरुषों में जाती है, और जब मर्द मर्द लड़ बैठे
फिर घरों के अंदर दीवार बनती है, और फिर रहते हैं पास पास, लेकिन एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर हो जाते हैं। यहां भी यही हुआ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये छोटी बात नहीं थी। अपने बेटे को राजपाट सब कुछ देने की चाह तो थी, लेकिन इस छोटे से स्वार्थ ने कितना बड़ा भयंकर कृत्य कर दिया, जिसके कारण इतना बड़ा महाभारत हुआ। केवल दुर्योधन मारा गया हो ऐसा नहीं, धृतराष्ट्र ने अपने सामने अपने सारे बच्चों को मरते हुए अनुभव किया। सारा राजपाट चला गया, सारा मान सम्मान चला गया, सब कुछ खत्म हो गया, और कानों से वो कहानी सुन सुनकर बहुत रोया। और फिर आखिर में सब छोड़कर जंगल में जाकर बैठे कि किसी तरह से शांति आ जाए, और वहां भी शांति नहीं मिली तो आखिर में कहा हिमालय चलते हैं, वहां जाकर देह गलाई अपनी। ये स्वार्थ मन में आए, मेरा मेरा करते करते आदमी कितना कुछ खो देता है और कितना काम खराब कर लेता है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन जब व्यक्ति अपने मन के अंदर कहीं न कहीं दया, करुणा, सहानुभूति, क्षमा, सहनशीलता ये सब लाते लाते कुछ थोड़ा बहुत त्याग करते हुए अपने रिश्तों को, अपनी चीजों को संभालता है, तो ध्यान रख लीजिए उस समय तो लगता है हम घाटे में जा रहे हैं, लेकिन वो अपना आने वाला जीवन बहुत अच्छे से सुधार लेता है। इसलिए वस्तु से ज्यादा व्यक्ति को महत्व दीजिए, और व्यक्ति से ज्यादा रिश्ते को महत्व दीजिए, और रिश्ते में भी प्रेम को महत्व दीजिए, और प्रेम का महत्व बनाने के लिए त्याग को, सैक्रिफाइस को महत्व दीजिए, क्योंकि सैक्रिफाइस करोगे, त्याग से ही प्रेम बढ़ेगा, और प्रेम से रिश्ते टिकेंगे, और रिश्तों से जिंदगी सुधरेगी, और जिंदगी सुधरेगी तो चारों तरफ प्रेम का वातावरण बनेगा। इसलिए तो ये दो रूप हमारे सामने है। रामायण में तो यही है ना कि भरत के सामने लाकर के मां ने किसी भी तरह से राज्य पाठ तो दिलवा दिया, और राम जी को वन भिजवा दिया। षड्यंत्र तो कैकेयी ने पूरा रच लिया, लेकिन जब ननिहाल से लौटे भरत, तो लौटते ही जब पता लगा कि राम जी को वनवास और मेरे लिए राज्य मांगा गया है, तो मां से बात नहीं की उसने। उसने कहा कि मां, तूने मेरे लिए जो कर दिया, इससे बड़ा नरक कुछ नहीं हो सकता। भाई को मनाने पहुंच गया पीछे पीछे, और गया है तो अकेला नहीं, मंत्रियों को भी साथ लिया, बड़ों को साथ लिया, नगरवासियों को साथ लिया, सैन्य अधिकारी भी साथ ले लिए। क्यों? मेरे से नहीं माने तो तुम मनाना। बड़ों को कहा कि तुम मनाओ, सैन्य अधिकारियों को भी कह दिया कि तुम जाकर बोलना कि देश की सुरक्षा का प्रश्न है, बड़े भाई का रहना जरूरी है, वही संभाले सबको जाकर। मंत्री परिषद को कहा कि मंत्रणा करो, हालात की बात करो, सबको लेकर गए। और जब राम जी नहीं माने, उन्होंने कहा कि बड़ों के आदेश को और वचन के पालन को महत्व दिया जाएगा, और संभालने वाले सब हैं, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। आप लोग जानते हैं, खड़ाऊ लेकर लौटे थे भरत। 14 साल तक इस देश पर खड़ाऊ ने राज किया, खड़ाऊ ने। और दोनों भाई, मैं राम और भरत की बात करता हूं,
पत्तों की कुटिया में, पर्ण कुटी में अगर राम जी सोए हैं तो भरत भी पर्ण कुटी में ही सोए हैं। पत्तों की कुटिया बनाई नंदीग्राम में और वहां जमीन पर सोते हैं और पत्तों का ही की थाली बनाकर उसी में भोजन करते हैं। और जिस तरह से राम जी शाक पात जंगली फल फूलों को और उन्हीं चीजों को खाते हैं, वैसे भरत खाता है। प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी राम जी ने दी है, लेकिन फिर भी प्रशासन में आदेश से श्री राम लिखते हैं। दिन भर ड्यूटी करके अपनी सेवा करके वापिस वहीं आए, पत्तों की कुटिया में वहीं आकर रहे हैं। गेंद बन गया साम्राज्य। राम जी ने ठोकर मारकर गेंद को फेंका भरत की तरफ और भरत ने भी ठोकर लगाकर राम जी की तरफ। आखिर में गेंद बीच में आकर ठहर गई, ना तेरी ना मेरी, और अगर है किसी की तो मेरे राम जी की है, ये भावना रखी। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे अनेक बच्चे जो बेकार घूम रहे हैं अथवा कचरा बीनने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय की स्थापना की गई है। बच्चों को शिक्षा, भोजन एवं वस्त्र जैसी सभी सुविधाएं निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। बेटियां किसी क्षेत्र में पीछे न रह जाएं, इस उद्देश्य से ज्ञानदीप में बालिकाओं की संख्या अधिक रखी गई है। बच्चे समाज और देश का भविष्य है। इनके उत्थान के लिए यदि आप भी बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagratimission.org। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में, सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली